दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला, छोटे फॉर्मेट का बड़ा मैच। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कोलंबो के मैदान में आज टकराएंगे। चौकों और छक्कों की होगी बरसात, शायकीन क्रिकेट भी बेकरार। मैच देखने के लिए चेयरमैन पीसीबी कोलंबो पहुंच गए। मोहसिन नकवी और जे शाह का इकट्ठे पाक भारत मैच देखने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मैच से कबल कौमी स्क्वाड से भी मुलाकात करेंगे। दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा आज कोलंबो में होगा। पाकिस्तान और भारत शाम 6:30 बजे टकराएंगे। प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों की कोचेस की निगरानी में फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस। बॉलर्स ने भरपूर रिदम के साथ नेट में बॉलिंग की। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा की पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत गैर यकीनी का शिकार। हाई वोल्टेज टाकरे के लिए शायकीन क्रिकेट का जज्बा भी हाई, ताहम मैच बारिश से मुतासिर होने का भी खदशा। सलमान अली आगा ने उस्मान तारिक को ट्रम्प कार्ड करार दे दिया। कहते हैं कि उस्मान तारिक 2 मरतबा क्लियर हो चुका है, इसके बावजूद पता नहीं क्यों इसके एक्शन पर बात हो रही है। कौमी कप्तान की कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हम हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार होकर आए हैं। हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी है, तमाम खिलाड़ी अहम है, कंडीशंस देखकर अपनी प्लेइंग 11 फाइनल करेंगे। बाबर आजम रन्स कर रहे हैं, हमारे लिए परेशानी की कोई बात नहीं। भारतीयों के खौफ में मजीद इजाफा, इंडियन एम्पायर ने भी उस्मान तारिक का एक्शन दुरुस्त करार दे दिया। अनिल चौधरी ने कहा कि उस्मान तारिक हर गेंद रुककर ही कराते हैं, इनका एक्शन ही ऐसा है, इसलिए यह मसला नहीं। मसला तब होगा जब उस्मान अपने एक्शन को तब्दील करेंगे। और इससे कबल साबिक भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन भी पाकिस्तानी स्पिनर का एक्शन दुरुस्त करार दे चुके हैं। पाकिस्तान और भारत का मैच हमेशा ही बहुत शिद्दत वाला होता है। मैच एक मुख्तलिफ लेवल पर चला जाता है, खिलाड़ियों से तवक्कुआत भी बढ़ जाती हैं। कौमी स्टार बैटर बाबर आजम का कहना है कि मैं बहुत से पाक भारत मैचेस का हिस्सा रहा हूं, यही सीखा है कि खुद को जितना ठंडा रखेंगे उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अवाम पर पेट्रोल पंप गिराने की तैयारी, पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 39 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर महंगा होने की तवक्को। मट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज। लाइट डीजल ऑयल 7 रुपए 5 पैसे फी लीटर महंगा होने का खदशा। पंजाब में रमजान निगहबान पैकेज की अदायगी के लिए एटीएम कार्ड की डिलीवरी शुरू। वज़ीर आला मरियम नवाज का एक्स पर कार्ड के इजरा पर इजहार तशक्कुर। लिखा कि पैकेज के तहत 40 लाख घरानों को 40 अरब रुपए की इमदाद दी जाएगी। माली इमदाद की अदायगी का पूरा निज़ाम डिजिटल और शफाफ होगा। राशन कार्ड की माली इमदाद माहाना 3000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। रमजान करीम की बरकतें हर घर की दहलीज तक पहुंचाना तरजीह है। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी का जेलानी पार्क में रमजान फेस्टिवल का दौरा, मुख्तलिफ स्टॉल्स पर अशिया की कीमतों का जायजा लिया। कहा लाहौरियों के लिए खरीदारी और तफरी के साथ यादगार फेस्टिवल होगा। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासिन बोले कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। मुल्क भर में यकम रमज़ानुल मुबारक 19 फरवरी बरोज़ जुमेरात को होने का इम्कान। स्पार्को ने चांद की मुतवक्की रुयत की साइंसी पेशगोई कर दी। तर्जमान के मुताबिक नया चांद 17 फरवरी को शाम 5:01 पर पैदा होगा। 18 फरवरी को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 25 घंटे 48 मिनट होगी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से विभाग के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मामलात को एहसन अंदाज से हल करने की हिदायत। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टेट की जो रिट है, स्टेट की जो अथॉरिटी है, वो रिवाइव हो गई है और रिस्टोर हो गई है। खुशी की बात यह है कि इस ऑपरेशन में, जो कि एक मल्टी प्रॉन्ड ऑपरेशन था, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई कैजुअल्टी नहीं है, कोई डेथ नहीं है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, खुसूसन जो पुलिस है वहाँ पर, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। वज़ीर आला पंजाब का राजनपुर और कच्चे के इलाके 100% क्लियर कराने का ऐलान।
मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब अब महफूज है, कच्चे में रियासती रेट बहाल हो चुकी, डाकुओं ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई थी, कच्चा कानून की अमलदारी का इलाका बन गया, 500 डाकुओं ने रियासत के सामने सरेंडर कर दिया, रियासत के रेट चैलेंज करने वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आलू के काश्तकारों के लिए खुशखबरी, वज़ीर आला मरियम नवाज ने आलू के काश्तकारों की मुश्किलात के हसाले और मुनाफे में इजाफे के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। मरियम नवाज के खत में आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए फौरी इक़दाम की जरूरत पर जोर, NLC के जरिए आलू की बरामदात में तेजी लाने की दरख्वास्त। is when we ensure there's enforcement and compliance। जो सेल्स टैक्स में लीकेज है, थेफ्ट है, और उसको और मैं कुछ नहीं कह सकता, चोरी एंड करप्शन है, जब तक वो ना रोकी जाए और उससे हम रेवेन्यूज ना लें, बिकॉज एट 9% टैक्स टू GDP ये मुल्क नहीं चल सकता। FPCCI में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम पर अहम कॉन्फ्रेंस, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मईशत और इंडस्ट्री की बेहतरी का आज़म दोहराया। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने शरह सूद में कमी और कर्जों की अदायगी को बड़ी कामयाबी करार दिया। साबिक सूबाई वज़ीर SM तनवीर ने मुआशी निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। IMF हमारे पास नहीं आता, हम जाते हैं। पाकिस्तान की मईशत तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर पर काम हो रहा है, जल्द अच्छी खबरें देंगे। पाकिस्तान के निजी जामियात का सबसे बड़ा मेला लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम में एप्सैप के ज़रिए एहतमाम, रंगारंग ओलंपियाड 2026 का इनेकाद। चेयरमैन एप्सैप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, मैनेजिंग डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक, रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान, डायरेक्टर मार्केटिंग सुपीरियर ग्रुप चौधरी हमजा रहमान की शिरकत। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में मार्च पास्ट, खेलों के मुकाबले, तलबा पंजाबी, सिंधी, बलोची और दीगर कल्चर की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई दिए। ग्रैंड फिनाले में जीतने वाली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के तलबा को एजाज़ात से नवाजा गया। पाकिस्तान की तारीख के पहले मुनफरिद एप्सैप ओलंपियाड में दिलचस्प मुकाबले, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन और कबड्डी के मैदान में खिलाड़ियों का टकराव। मेगा इवेंट में तलबा ने 4 सूबों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान कल्चर की नुमाइंदगी की। टाइटल जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पंजाबी, बलोची, सिंधी और पुश्तो बोलें और एक दूसरे को कहें तुंजो नालो छाए, एक दूसरे से पंजाबी में बोलें और तेरा की हाल चाल है और तुसी ठीक हो। आज के दिन आप बर्गर बोतल के साथ साग खाएं, मकई की रोटी खाएं, चाटी की लस्सी पिएं, जलेबी खाएं, बलोची संजी खाएं। हम पंजाबी, बलोची, पठान या फिर सिंधी नहीं, बल्कि हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान कल्चरल म्यूजिक में जो कशिश है वो इंग्लिश रैप में नहीं। चेयरमैन एप्सैप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का एप्सैप ओलंपियाड से खिताब, कहा कि हम देसी खानों, लस्सी, मक्खन, साग और मकई रोटी से प्यार करते हैं। 45 यूनिवर्सिटीज के हजारों खिलाड़ियों ने मैदान सजा दिया। बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ चेयरमैन एप्सैप को, जिनका ये विज़न था और जिनकी ये सोच थी कि हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ मिल के कैसे मुल्क और कौम की खिदमत कर सकते हैं। तो ये एक एप्सैप ओलंपियाड सिर्फ एक एप्सैप ओलंपियाड नहीं है, बल्कि ये एक शोकेस है कि कैसे पीस, हार्मनी और आपस में मिल के कैसे काम किया जा सकता है। चेयरमैन एप्सैप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का विजन कौमी तरक्की के लिए एक मस्बत और दूरंदेश इक़दाम है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा कि ऐसे विजन में ही कौमों की समत का तयन होता है। हम मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। अल्लाह ताला के फजलो
करम से ये पिछले 35 साल से जो सफ़र है, इसका क्रेडिट हमारे जो चेयरमैन साहब हैं प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, उनके विजन को जाता है, उनकी सोच को जाता है कि वो कैसे पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया को, पाकिस्तानियों को दिखाना चाहते थे कि किस तरह हमारी नौजवान यूथ जो है उनके अंदर, जो हमारे मोहतरम क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि उनके अंदर ईमान भी है, यकीन भी है और कलेक्टिवनेस भी है, और अल्लाह का शुक्र है कि ये सब कुछ आप लोग दिखा रहे हैं और ये पाकिस्तान, असल पाकिस्तान सबको नज़र आ रहा है। एमडी सुपीरियर ग्रुप चौधरी अब्दुल खालिक ने सुपीरियर ओलंपियाड का क्रेडिट चेयरमैन एफसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान को दे दिया। कहा कि गुज़श्ता साल के सफर का क्रेडिट चेयरमैन एफसेप को चाहता है। इन्होंने पाकिस्तान का असल चेहरा पाकिस्तानियों और दुनिया को दिखाया। एफसेप को असल पाकिस्तान नजर आ रहा है। पंजाब दी ताकत किताबां विच नहीं, कलाइयां दे विच वसदी है। ए मट्टी गवाह है कि ताकत का मतलब जुल्म नहीं, हौसला है। कबड्डी खाक दा इम्तिहान भी है ते ईवान दा भी। एफसेप ओलंपियाड 2026 में पंजाबी मेले की झलक तुलबा ने भंगड़े का तड़का लगाकर शुरका का जोश गरमाया। पोर्ट्रेस स्टेडियम में रंगारंग एफसेप ओलंपियाड 2026 तुलबा की कसीर तादाद में शिरकत। तुलबा का कहना था कि इवेंट में खूब इंजॉय किया। पढ़ाई के साथ इस तरह के इवेंट्स फ्रेश कर देते हैं। कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बलोची सिंधी सारे हमारे ही कल्चर है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। थैंक यू सुपीरियर यूनिवर्सिटी फॉर दैट। तो पहली एक्टिविटी थी हमारी, बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा है और उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा है। एफसेप के ज़रिए तमाम निजी जामियात का सबसे बड़ा मेला। स्टार गुलकार अली जफर और हदीका कयानी की शानदार परफॉर्मेंस। शुरका गानों पर झूम उठे। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुलूक खोकर की काविशें रंग ले आईं। ठोकर नियाज बेग से बहरिया टाउन तक स्पीडो बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। सैफुल मुलूक खोकर ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज का एक और वादा पाया तकमील को पहुंचा दिया। हज़ारों शहरियों के लिए सफ़र में आसानी पैदा होगी। इलाका मकीनों ने जदीद ट्रांसपोर्ट की सहूलत के फराहम करने पर वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन पेश किया। जिन्ना कॉलोनी सनराबाद का तामीराती काम ताखीर का शिकार। राहगीरों को शदीद मुश्किलात, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। अहले इलाका का कहना था कि कई माह गुजर गए लेकिन काम मुकम्मल ना हो सका। आमद और रफ्त में शदीद दुश्वारी है। गर्द व गुबार के बायस मुख्तलिफ बीमारियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की तारीखी दर्स का पंजाब यूनिवर्सिटी का 135वां कॉन्वोकेशन। वाइस चांसलर जामे पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने कॉन्वोकेशन की सदारत की। तकरीब में 334 स्कॉलर्स को PhD की डिग्रियां दी गई। MS और MPhil प्रोग्राम्स में 124 जबकि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में 153 गोल्ड मेडल्स दिए गए। मजमूई तौर पर मुख्तलिफ शोबाजात के 1040 तलबा को डिग्रियां दी गई। और बीगन हाउस स्कूल सिस्टम वॉल्टन रोड कैंपस के ज़ेरे तमाम स्पोर्ट्स गाला, कैरम बोर्ड, दौड़ समेत मुख्तलिफ खेल पेश किए गए। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मोहम्मद अली का कहना था कि बीगन हाउस के बच्चों में बहुत टैलेंट है। बच्चे जिस अंदाज से खेलों में हिस्सा ले रहे हैं काबिल तारीफ है।